प्रणाम, नमस्ते, नमस्कारम। साथियों, इस विषय में हम पहले ही एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल चुके हैं। प्रकृति के साथ हमारा क्या संबंध है, हम कैसे उनका दायित्व और निर्वाह कर सकते हैं। अधिक चर्चा न करते हुए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो प्रकृति को देखते हैं। प्रकृति क्या है? वही जो सारा चर अचर है, अर्थात चर जो चरने वाले हैं, अचर जो न चरने वाले हैं। चरने वाले जैसे मैं हो गया, आप हो गए, खरगोश हो गया, या कोई और जानवर हो गया, पेड़ हो गए। इसके अतिरिक्त मछलियां हैं और बहुत सारी चीजें, अब आप समझ चुके होंगे। अचर जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, मिट्टी है, ये अचर हैं। इन सभी को मिला दिया जाए तो सब कुछ प्रकृति है, और हम भी प्रकृति का ही भाग हैं। ऐसा नहीं है कि हम उससे अलग हैं, हम उसी का भाग हैं। यह जो हवा चलती है हमें जीवन दान देती है। जल, कहते हैं जल ही जीवन है। क्या इनके प्रति हमारा कोई दायित्व या कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, तो हम सभी को करप्शन बहुत बुरा लगता है। इस शब्द को सुनते ही बुरा लगने लगता है। करप्शन चल रहा है। करप्शन क्या? करप्शन ऐसा ही तो लगता है कि नहीं, मैं करप्शन नहीं करूंगा। और नहीं करने का अर्थ क्या? ना तो मैं कुछ दूंगा, ना ही कुछ लूंगा। यदि हम छोटे से उदाहरण के रूप से देखें, कोई ऑफिस में एक कार्य करता है व्यक्ति, वह पैसा लेता है अर्थात करप्शन कर रहा है, और जो दे रहा है, क्या वह करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहा? बिल्कुल कर रहा है। साथ ही एक व्यक्ति है जो ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहा है, वहीं एक दूसरा व्यक्ति है कि अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो भी तो करप्शन है। उसके अतिरिक्त और आगे बढ़ते हैं कि यदि एक व्यक्ति है, वह अपने ऑफिस में कार्य तो करता है, पर वह ऐसा कार्य नहीं करता है कि जैसे कि उसकी कंपनी को लाभ हो। वह ऐसे कार्य करता है कि दूसरी कंपनी को लाभ हो जाए। उदाहरण लेते हैं, कोई XYZ कंपनी है जो टेलीकॉम कंपनी है, और उसके टावर स्थान स्थान पर फैले हुए हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। वहीं कोई ABC कंपनी है दूसरी, वो उससे अच्छी कंपनी है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? ABC कंपनी ने कहा XYZ के ऑफिसर से कि ये लीजिए, जब कभी आपके यहाँ फॉल्ट हो जाए, कुछ कमी हो जाए नेटवर्क्स में, तो आपको ठीक नहीं करना है, ये इस बात के रुपए, ये काम ना करने के रुपए। तो यह भी तो करप्शन है कि व्यक्ति अपना काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही कई उदाहरण और कई प्रकार हो सकते हैं, आप सभी ठीक से समझ सकते हैं इस बात को। अब देखिए, अपने आप को प्रकृति के साथ तोलिए। क्या हम करप्ट नहीं हैं? प्रकृति के प्रति ईमानदार हैं या नहीं? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, और हमारा प्रतिशत भी बहुत कम है। हमारा जब मैं कह रहा हूं तो मैं स्वयं को उसमें जोड़ करके कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं उससे अलग होकर के कुछ कह रहा हूं। उसके बाद हम देखें तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं। पेड़ है और जल है, दो का लेते हैं। पेड़ जो काट रहा है, बुरी बात है। पेड़ जो लगा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब पेड़ को काटने से बचाना भी तो आवश्यक है, और पेड़ जो लगा रहा है उसको प्रोत्साहन देना भी तो आवश्यक है। स्वयं भी करें और प्रोत्साहित भी करें, ये दोनों ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वो लगा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको प्रोत्साहित भी करना पड़ेगा। और ये अनिवार्य शर्त है कि हम प्रकृति को बचाने के लिए अच्छी चीजों को प्रोत्साहन दें। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि कदाचित आप समझ चुके होंगे सभी लोग मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब जो हमने थोड़ी सी देर पहले चर्चा की थी इस विषय में कि हम लोग भी प्रकृति का भाग हैं, अलग नहीं हैं, और हमारे बीच में संबंध होते हैं ना, माता पिता, चाचा ताऊ, भाई बहन, पुत्र पुत्री, इस प्रकार से कई संबंध होते हैं, और हम सभी उनके प्रति दायित्व निभाते हैं अपने अपने। और क्योंकि माता का स्थान तो सर्वोपरि है, वह तो अनकंडीशनल प्रेम होता है, हम सभी अच्छे से जानते हैं। मैं एक क्लियर बात कर दूं, मैं इस विषय में नहीं कह रहा हूं कि किसी को हो सकता है कि माता पिता से दिक्कत रही हो और वो कहें कि नहीं ऐसा तो नहीं है।
परंतु नहीं, एक उदाहरण से हम यह नहीं कह सकते कि सामान्यतः ऐसा ही होता है, इसलिए वह एक अलग विषय हो जाएगा। तो हम अपने संबंधों के प्रति अपने दायित्व, अपने कर्तव्य निभाते हैं और निभाते चले जाते हैं। अब ये दायित्वों की बातें कैसे आई? क्योंकि उन्होंने भी तो कुछ बलिदान दिया ना, संबंधों ने, तब हम उसके एवज उनको कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वैसे ही प्रकृति है, पेड़ मुझे ऑक्सीजन देता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। तो हम भी उनके प्रति कुछ करते हैं। धरती है, हमको क्या देती है? अनाज, हम उसी से खाते हैं, तो हमें लौट करके कुछ देना चाहिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये संबंध स्थापित होता चला जाता है। जब वो हमें कुछ दे रहे हैं तो हमें भी कुछ उनके प्रति कुछ करना चाहिए, ऐसा ही भाव आता है। इसी संबंध स्थापित करने के लिए कि हम कैसे समझें उसे, क्या करें, तो इसके लिए स्कूल्स में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाई जाती है, क्योंकि इसकी आवश्यकता लगी समय के साथ साथ के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ देना चाहिए। परंतु क्या यह पर्याप्त है? नहीं, उतना ही पर्याप्त नहीं है, उससे और ऊपर उठना होगा, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बिगड़ती ही चली जा रही हैं। इसलिए नहीं कि हम उसे पढ़ नहीं रहे हैं, हम उसे जान नहीं रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो इतनी बिगड़ गई है, इतनी बिगड़ गई है। हम उस दौड़ में लगे हुए हैं, हम पीछे मुड़ कर के देखना नहीं चाहते हैं, हम सोचना नहीं चाहते हैं। क्षमा चाहता हूँ, ना तो हमें पीछे मुड़कर देखने दिया जा रहा है, ना ही हमें सोचने दिया जा रहा है। इतनी चीज़ें एकदम से बॉम्बार्डिंग होती है, क्योंकि एक चीज़ को हम देखते हैं, ध्यान केंद्रित करने की जो प्रॉब्लम है, जो आजकल बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, तो क्या बड़े नहीं उस ओर भाग रहे हैं? वो भी उसी ओर भाग रहे हैं। कुछ भी थोड़ी सी देर के लिए, क्या आप खुद सोचिएगा कि हम सोच पा रहे हैं क्या? बैठे बैठे क्या हम सोचते हैं? कुछ नहीं, तुरंत कुछ ना कुछ और करने के लिए हमारा मस्तिष्क बाध्य कर दे रहा है। अर्थात हमें सोचने के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा। क्या करें? क्योंकि कुछ और कर लेते हैं। बस वही नहीं करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय व्हाट्सएप, फेसबुक और अदर सोशल मीडियाज़ पे हम व्यतीत करते हैं, क्योंकि हम कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। अच्छा सोचेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ लाइफ स्टाइल में कुछ डिफरेंस करेंगे, क्योंकि मनुष्य एक सोचने समझने की क्षमता रखता है और कुछ अच्छा करने के लिए मस्तिष्क रखता है, जिसने बहुत बदलाव कर दिए हैं। तो इसके लिए बदलाव करने कोई और नहीं आएगा, हमें ही करने। एक कहानी के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि एक प्रचलित कहानी है कि एक मजदूर से काम करवाया जाता है और एक मालिक काम करवाता है। तो क्या रहता है कि मालिक उसको 10 रोटी देता है खाने के लिए, और तो सोचता है कि मैं इसे 10 रोटी देता हूँ और मेरा इतना खर्चा होता है और ये काम कर रहा है, क्यों ना इसकी रोटी थोड़ी सी कम कर दूँ। उसने देखा कि 8 रोटी दे दी, उसके बाद भी उतना ही काम हो रहा है। उसने देखा कि अब तो उतना ही कर रहा है, क्या दिक्कत है, 6 कर देते हैं। 6 रोटी दे दी, उतना ही काम कर रहा है। 6 के बाद उसने कहा नहीं, थोड़ा सा और कम करके देखता हूँ। उसने 4 रोटी दी, उसके बाद भी उतना ही काम कर रहा है। फिर उसने देखा कि उससे कम रोटी की तो चीज़ें बिगड़ रही हैं। फिर उसने कहा चलिए 4 पे सेट कर देता हूँ, 6 रोटियों को तो लाभ मिला ना मुझे, इतना पैसा तो बचेगा। तो अर्थात वहाँ पर चीज़ को लेके चले गए कि एक बॉर्डर लाइन, कि इससे ऊपर देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सेम हम प्रकृति को भी वहाँ तक ले जा रहे हैं कि जहाँ तक हाँ अभी तक तो काम चल रहा है ना, और ख़राब करते हैं, अभी तक काम चल रहा है ना, और ख़राब करते हैं। ये और ख़राब करते चले जाएंगे। वह मजदूर कुछ समय तक तो अपनी जो बची हुई ऊर्जा है उसके साथ काम करेगा, उसके बाद कोलैप्स हो जाता है। वहीं सेम कंडीशन प्रकृति के साथ है, एक समय तक काम करेगी, फिर वह कोलैप्स हो जाएगी। और एक सिद्धांत, या उससे अच्छा हम कहें कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ऑटो इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट की। जो हमारा शरीर है वो अपने आप ही इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपने आप ही जागृत करता है और बीमारियों से लड़ता है। परंतु एक समय आता है जब हम उसको इतना कंफ्यूज करते हैं, उसको खुद नहीं पता रहता कि अब मुझे किससे लड़ना है। तो जो मित्र सेल होते हैं या मित्र कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं को ही खाना या मारना स्टार्ट कर देता है। वह शत्रु कोशिकाएं और
मित्र कोशिकाओं में अंतर ही भूल जाता है। वही सेम प्रकृति के साथ जब इतना होता जाएगा, प्रकृति अपने आप ही उसको भूल जाएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने ही आप में रिकवर करना है, तो वो कुछ उल्टा करने लगेगी। फिर प्रकृति जैसा डील करना चाहिए उसे वैसा ना करके कुछ और करने लगेगी, जैसे हमारे शरीरों में होता है। और अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा? कितनी चिंता की बात है, हम सभी समझ सकते हैं इस बात को। एक छोटे से उदाहरण से मैं कहूँ, हमारे यहाँ अमेज़न के जंगल हैं। उन वनों में क्या रहता है कि 20% ऑक्सीजन पूरी धरती की वे अकेले ही प्रोड्यूस करते हैं। अब यदि उनके साथ कुछ घट जाए, 20% कितना बड़ा भाग है, बहुत बड़ा भाग है। घटनाएं बहुत बड़ी घट जाएंगी। माइक्रोप्लास्टिक जो धीरे धीरे समुद्रों में जा रही है और समुद्रों की जो सतह है उस पर जाकर के चिपक जा रही है, और समुद्र की जो जीव हैं जिन्हें बाहर नहीं आना चाहिए वो भी बाहर निकल के आ रहे हैं, अर्थात उनके जीवन पे संकट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और प्रकृति, जो अंत में एक और बात मैं कहूँगा कि प्रकृति का अर्थ यह भी है कि बैलेंस, प्रकृति बैलेंस बना करके रखती है, और जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है प्रकृति उसको फिर दोबारा से बैलेंस करना चाहती है, और जब बैलेंस करना चाहती है तो कहीं ना कहीं वेयर एंड टियर तो होगा ही, तोड़फोड़ तो होगी। तो उस तोड़फोड़ को, उसको ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो ना बिगाड़ते हुए हम कार्य करें तो कदाचित ठीक रहेगा। और यदि ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ गया तो कहाँ टूटेगा कहाँ फूटेगा हमें नहीं पता, बहुत बड़ी घटना हो सकती है। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अधिकतर लोग समझ रहे होंगे। अगली वीडियो में मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। सभी से निवेदन है मेरा, कृपया अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।